हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में, नए प्लेलिस्ट के साथ। इस प्लेलिस्ट का नाम होगा डा, जो कि डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम। बाकी ये जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, और बोल सकते हो सिलेबस ऑफ एल्गोरिदम के। ठीक है, तो जनरली यार ये सब्जेक्ट जो है वो आपके कॉलेज टाइम में या सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें डा से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बता रहा हूँ यार आपको कि ये कंपनी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि यार आज के समय में जो हाई पे स्केल बड़ी बड़ी सारी कंपनियां हैं ना, वो इस चीज को पूछती है यार। एल्गोरिदम तो पूछती है हाई पे स्केल वाली आज के समय में। क्यों पूछती है? क्योंकि यार अगर आप गूगल को ले लो, गूगल पे कुछ एक अपने छोटे से की को जाके सर्च करते हो गूगल पे, तो सोचो गूगल का जो डेटा है वो कोई पेटाबाइट ऑफ, बहुत बड़ी पेटाबाइट ऑफ डेटा होगी। उस पेटाबाइट डेटा में यार आपको एक छोटी सी क्वेरी को लाके आपके सामने वेब पेज पे लाके वो रिजल्ट शो कर रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? मतलब पेटाबाइट का जो डेटा है गूगल को, इतने बड़े डेटा में छोटी सी चीजें लाके शो कर रहा है। मतलब ये सर्च करके आपको दे रहा है। तो यहाँ पे सर्चिंग एल्गोरिदम यूज हुई है। ठीक है, दूसरी चीज को देखें तो यार जैसे आपके कोई यूट्यूब पे गए, आप वहां पे टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग, टॉप ट्रेंडिंग मूवी, टॉप ट्रेंडिंग कुछ भी लिख दो यार, तो ट्रेंड मतलब लोग सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग या फिर व्यूज के अकॉर्डिंग, लाइक के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करके वो दे देता है। इट मीन यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज होती है। ठीक है, तो यार थर्ड चीज की बात करें तो पहले के समय में क्या था यार, आपको एक स्थान से कहीं और जाना होता तो यार आप एड्रेस पूछ पूछ के लोगों मतलब पूछ के अपने एड्रेस पे पहुंचते थे। ठीक है, इनसे पूछा उनसे पूछा। बट आपके आज के समय में क्या है, गूगल मैप को लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, आप अगर गूगल मैप में देख लो कि हमें यहाँ जाना, सोर्स डेस्टिनेशन पे जाना है, तो गूगल मैप क्या करेगा? गूगल मैप करेगा आपको मतलब कई सारे पाथ शो कराएंगे। ठीक है, उसमें से जो आपको नजदीक वाले पाथ होगी, जो रूट नजदीक होगी, उसको वो हाईलाइट कर देगा। इट मींस यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है? शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम का यूज हो रहा है। तो ये सब सारी चीजें जो होती है ये एल्गोरिदम के बेसिस पे होती है। तो इन्हीं सब चीजों को लेके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो हम एक वन बाय वन करके इन सब सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या डा के टॉपिक है यार। बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि यार देखो जनरली कंपनियां, जो मैं तो अभी बताया ना आपको कि बड़ी बड़ी हाई पे स्केल वाली कंपनियां पूछती हैं इन सब चीजों को। पूछने के क्या करती हैं कि हमें पता है इसके क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। इट मींस क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, एक घंटे में ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन, बस मैक्सिमम दो क्वेश्चन तो पूछेगी। तो यार कभी कभी बड़े मतलब काफी एल्गोरिदम काफी बड़े बड़े लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें ऐसी है, कई सारे टॉपिक ऐसे जिसके अगर आप कोड करने बैठोगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यार कभी कभी कंपनियां पूछती ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, हाउ इट्स वर्क, लाइक वर्किंग फ्लो। तो मैं बस वीडियो में वर्किंग फ्लो बताऊंगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं करके बताऊंगा, वर्किंग फ्लो बताऊंगा। क्योंकि वर्किंग फ्लो अगर आपको पता है, अगर इंटरव्यूअर के सामने आप वर्किंग फ्लो भी बताओगे तो आई थिंक प्लस पॉइंट पे रहोगे। तो इन सब वीडियो में पूरे वर्किंग फ्लो बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्या क्या डा के टॉपिक है, और वन बाय वन करके स्टार्ट करके आप लोग के सामने। तो नंबर वन पे हम डिस्कस करते हैं, जो पहला है वो मेरा है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं, थीटा, बिगो, ओमेगा। और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हर एक प्रोग्राम की होती है। इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल के हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन के जरिए लिखते हैं। ठीक है, कई बार क्या करते हैं यार, कई बार के जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे इंटरव्यू क्या करते हैं कि कोई प्रोग्राम आपके सामने शो कर देंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कितनी होगी। तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उसको अब उसका पूछ देगा कि इसका एवरेज टाइम क्या होगा, वर्स्ट टाइम्स क्या होगा, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इन सब ये सारे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए बोलते हैं ये टाइम एंड स्पेस यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम के मतलब इनमें जितने लिखे डार्क के टॉपिक ना, हर एक प्रोग्राम की यार, हर एक प्रोग्राम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है यार, कि इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला गया है। ठीक है, और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं यार। और आपने देखा भी होगा यार कि इंटरव्यू क्या करता है कि जैसे कोई इंटरव्यू आप लोग दिए, कोई इंटरव्यू अगर दिए होंगे, उसमें क्या करता है कि अगर कोई प्रोग्राम दिया, अगर उसको इंप्लीमेंट करें तो पहले सबसे पहले ब्रूट फोर्स अपलोड करोगे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अपलोड करने के बाद इंटरव्यू तुरंत बोलेगा कि यार उसको क्या, कैन यू ऑप्टिमाइज दिस सोल्यूशन, लाइक कि उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलेगा। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, इसको बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी में करके बोलने के लिए। सपोज को एन स्क्वायर जा रही है तो उसको ओ ऑफ 1 में करो, ओ ऑफ एन में करो, बिगो ऑफ एन में करो। मतलब देख लो इन दोनों का यूज होगा, इसलिए ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड वन की तरफ चलते हैं। थर्ड वन है डिवाइड एंड कॉन्कर। यह डिवाइड एंड कॉन्कर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्लेसमेंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड एंड कॉन्कर में आता है मर्ज सॉर्ट होता है, और क्विक सॉर्ट होता है, और मतलब जनरली सॉर्टिंग एल्गोरिदम होते हैं, और बाइनरी सर्च होता है, लीनियर सर्च होता है, और बोल सकते हो हीप सर्च, हीप सॉर्ट होता है, मैक्स हीप, मीन हीप, और कुछ और सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जैसे
बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, मतलब कई सारे हैं। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, मतलब सारे एक टॉपिक सॉर्टिंग का। तो सोचो आप लोग बताओ कि यार डिवाइड एंड कॉन्कर में इतने सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है, सारे का एंड ऑफ द डे जो मतलब एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है सबका रिजल्ट सेम आएगा, सब सॉर्ट करके देगा। फिर इसमें डिफरेंस क्या है यार? मतलब सारे बबल सॉर्ट क्या करता है, और इंसर्शन सॉर्ट भी वही करता है, सॉर्ट सब करते हैं, मर्ज सॉर्ट भी वही सॉर्ट करता है, सिलेक्शन सॉर्ट भी सॉर्ट ही करता है। तो क्या क्यों इसको डिवाइड किया गया है? डिवाइड इसलिए किया गया है यार, क्योंकि ये सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है तो वो सॉर्ट करके रिजल्ट एक देंगे, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगी। इस बेस ऑफ द हमारे पास जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा या फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो दो बेसिस पे आएंगे, एक या तो रिकरेंस रिलेशन पे होंगे या तो कॉम्प्लेक्सिटी से होंगे रिलेटेड, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर होंगे। तो सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बेसिस पे कोई कोई जो होता है वो प्रोग्राम बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम होती है, एवरेज केस कितनी है, बेस्ट केस कितनी है। तो इसके क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार के बन जाते हैं सॉर्टिंग के, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। इन तीन सॉर्टिंग में जैसे इंटरव्यू पूछ देगा सबसे बेस्ट कौन सा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी होगा, मतलब सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कौन सा होगा, तुम कैसे सॉर्ट फाइंड आउट करोगे? वो इन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो। मतलब आप उनको बताओगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है, बेटर है, इसलिए ये इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब ये काफी बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो इन सब चीजों को और डिटेल में देखेंगे, एक एक करके जब हम बताएंगे ना आप लोग को तो देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रीडी मेथड, ठीक है। अब ग्रीडी मेथड में देखते हैं क्या क्या है। इसमें आती है जॉब सीक्वेंसिंग, आती है नैपसैक, आती है डिजिक्स्ट्रा, आती है हाफमैन इनकोडिंग, आती है, और जो लास्ट वन आती है वो एमएसटी, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, ठीक है। और इसमें दो चीजें आती है यार, एक तो होगी प्रिज्म, दूसरा क्रूस्कल, ठीक है। ये दोनों चीजें आती है, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार ये सारे टॉपिक है ना, ये इसके ग्रीडी के, इसमें से मैं सबसे, आप बोल सकते हो कि जैसे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है एमएसटी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। उसके बाद यार बोल सकते हो डिजिक्स्ट्रा। डिजिक्स्ट्रा क्या होती है? शॉर्टेस्ट पास एल्गोरिथम का, मैंने गूगल मैप का एग्जांपल दिया था, ये है डिजिक्स्ट्रा, ठीक है। और थर्ड वन जो होती है वो हाफमैन इनकोडिंग। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बाकी छोड़ मत देना, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पता है, अगर एक एक वीडियो बना के इनका वर्किंग फ्लो देख लोगे ना, प्रिज्म एल्गोरिथम क्या होता है, क्रूस्कल एल्गोरिथम क्या होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, तो आप मतलब वर्किंग फ्लो जान जाओगे। इंप्लीमेंटेशन मुझे पता है, इन सबके इंप्लीमेंटेशन बहुत बड़ी होती है, इंटरव्यू जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन चीजें पता होनी चाहिए। चीजें पता मतलब ये जरूर पूछेगा कि फैमिलियर हो कि नहीं इन सब चीजों से, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ट्रैवर्सल, ठीक है। तो यार ग्राफ ट्रैवर्सल में हम लोग आते हैं डेप्थ फॉर सर्च एंड ब्रेड्थ फॉर सर्च, दिस ओनली टू टॉपिक। तो यार हम लोग पहले बात किए थे यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर में हीप ट्री के, ट्री में भी है, और ये ट्री और ग्राफ दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों में बीएफएस और डीएफएस यूज होती है। क्योंकि यार कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों टॉपिक है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, और एल्गो मतलब डा का भी पार्ट है। कभी कभी कोई यूनिवर्सिटी में या फिर कोई कॉलेज में लोग अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, डा में पढ़ाएंगे, और कहीं मतलब डेटा स्ट्रक्चर में भी ये चीज पढ़ाते हैं, डा में भी पढ़ाते हैं, कहीं कहीं दोनों का कंबाइंड सब्जेक्ट हो जाता है, डा और डेटा स्ट्रक्चर का और डा का दोनों कंबाइंड में होता है, तो एक ही बार पढ़ाते हैं। तो ये दोनों यार इंपॉर्टेंट तो है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्री में भी बीएफएस और डीएफएस यूज होती है और ग्राफ में भी यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग, दिस इज कॉल्ड डीपी। ये भी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या आती है? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ आती है, ठीक है, और दूसरा ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री आती है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एलसीएस, और उसके बाद आती है मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन 01 नैपसेट प्रॉब्लम, ये टीएसपी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। यार ये और मतलब अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यार ये जो होती है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज होती है, ठीक है, एआई में यूज होती है ये टॉपिक। और जो लास्ट टॉपिक है 7वां नंबर का जो टॉपिक है वो है हैशिंग। हैशिंग अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यार हैशिंग जो है मेरा डेटाबेस में यूज होती है, डीबीएमएस का भी एक पार्ट है हैशिंग, वहां पे भी डीबीएमएस में हैशिंग यूज होती है, बट अभी इसका मेन यूज जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम में यूज होता है। तो अभी हम देखेंगे कि हैशिंग क्या होती है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद इसके टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। और हैशिंग में होती है ओपन एड्रेसिंग और क्लोज एड्रेसिंग के बारे में देखेंगे। तो यार अगर हम इस पूरे टॉपिक से, जो डार्क टॉपिक से ओवरऑल मेरा जो मैं बताऊं कि कौन सा मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यार डिवाइड एंड कॉन्कर। ऑल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है कि किसके बेसिस पे? इसके सॉर्टिंग एल्गोरिदम के टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सारे सॉर्टिंग और इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। यही सारे फ्लो रहा।
मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। बाकी 1 बाय 1 करके आप लोग के वीडियो मिल जाएगी, मतलब इस प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए, अच्छी लगे तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, बाकी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं शुभम को। बाकी टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां पे जाकर टेलीग्राम पे फॉलो कर दे। टेलीग्राम के चैनल पे यार मैं इसलिए बोलता हूँ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वहां पे जॉब जो मैं देखता हूँ, मेरे पास जो ओपनिंग दिखती है कहीं पे, मैं वहां पे पेस्ट कर, तो आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले टॉपिक के साथ, एग्जाम नोटेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।